लोग पैसा कमाने से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 10 रुपये और अगर आपका एक्सपेंस है 3 या 5 रुपये, कि जितनी इनकम है एक्सपेंस उससे कम रखो। स्पेशली वो खर्चे तभी करो जब ज़रूरत है। आज के वीडियो में मैं आपको वो 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ क्यों आपको एक नॉर्मल लिविंग के लिए जाना चाहिए और ज़्यादा पैसे नहीं दिखाने चाहिए। आपका लाइफ का गोल होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट को बड़ा करना, ना ही कि आपकी ईगो या अहंकार को। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं आज जहां लोग पैसा कमाने से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। वो लोग पैसा कमाते हैं ना ही अपने सेटिस्फैक्शन के लिए या ना ही अपने फैमिली को एक बेटर फ्यूचर या लिविंग देने के लिए, लेकिन दिखाने के लिए, शोशा करने के लिए, विच इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड यूज दीज डेज। आज के वीडियो में मैं आपको वो 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ क्यों आपको एक नॉर्मल लिविंग के लिए जाना चाहिए और ज़्यादा पैसे नहीं दिखाने चाहिए। फर्स्टली, जब आप पैसे कमाते हैं, जब आप एक माइलस्टोन रीच करते हैं, वो सेटिस्फैक्शन थोड़े ही टाइम के लिए रहता है, बिकॉज हम पैसे दिखा रहे हैं। वी नॉट अर्निंग मनी फॉर आवर ओन सेल्व्स। तो हम लोग दिखा देते हैं। आपने सपोज एक नई गाड़ी लिया, आपने एक नया मोबाइल फ़ोन लिया, कितने दिन के लिए वो खुद देखोगे या दिखाओगे? आफ्टर अ पॉइंट आप बोर हो जाओगे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आपने कल एक फ़ोन ले लिया, आप देखोगे एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, एक वीक के लिए उसके नए फीचर्स देखोगे, वो नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया ये वो, उसके बाद इवेंचुअली बोर हो जाओगे। रोज़ थोड़ी दिखाते रहोगे और आपके फ्रेंड्स भी यूज्ड हो जाएंगे। जो पहले दिन पे उन्होंने जो आपको रिएक्ट करके दिया है वो रोज़ रिएक्ट नहीं करने वाले। मोस्ट प्रोबेबली यू आर शोइंग इट टू योर फ्रेंड्स फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन, लेकिन वो भी एक आफ्टर पॉइंट मिलना बंद हो जाता है। दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। थोड़े दिन के लिए वो सेटिस्फैक्शन रहेगा, लेकिन इवेंचुअली दैट सेटिस्फैक्शन जस्ट वेयर्स ऑफ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी ये पैसे कमा रहे हैं वो अपनी खुशी के लिए कमा रहे हैं। आप ये फ़ोन जब अपने लिए ले रहे हैं तो आपको वो सेटिस्फैक्शन आ जाता है, उसके बाद आप वो सेटिस्फैक्शन दूसरों से ढूंढना शुरू कर देते हैं, जो इवेंचुअली वेयर ऑफ हो जाता है। इसीलिए ये लॉन्ग रन में नहीं चलता। सेकेंडली, आपके पास जब पैसे हो जाते हैं और आप जब पैसा दिखाना शुरू करते हो तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका फ्रीडम चला जाता है। व्हेन आई से दिस, व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन? यू स्टार्ट डूइंग व्हाट रिच पीपल डू। आप अमीर लोग जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप वो करना चाहते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी जब कमाना शुरू किया था तो मैंने ये सब किया था। जहाँ मैं महंगे कपड़े पहन रहा हूँ, जहाँ मुझे एक नई गाड़ी चाहिए, जहाँ मुझे एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट ही जाना है। आज जब थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आई है तो रियलाइज़ हुआ है कि मे बी आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर शो, आई वॉजंट डूइंग इट फॉर माई ओन सेल्फ। वो आपको विद मेच्योरिटी आती है। इट्स नॉट समथिंग जो आप में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा। नहीं, आप जब पैसे कमाएंगे, व्हेन यू आर ग्रोइंग रिच स्लोली, आप में एक घमंड आएगा, आप में एक फेज आएगा। एंड ऑल्सो यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स टू इम्प्रेस पीपल कि मैं आज ये करने वाला हूँ बिकॉज उसको दिखाना है, या ये करना है बिकॉज उसको दिखाना है। आप ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको दिखाना है कि आप सक्सेसफुल है, आपको दिखाना है कि मेरे पास पैसा है। जो मैंने भी किया है उसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन इवेंचुअली विद मैच्योरिटी रियलाइज होता है कि दिस वाज फॉर नथिंग। सो आर यू ऑन द राइट ट्रैक इज माई क्वेश्चन। द थर्ड पॉइंट इज, आपने पैसे कमाना शुरू क्यों किया था? इट वॉज टू गिव योर फैमिली द बेस्ट लाइफ, इट वॉज टू फुलफिल योर गोल्स, इट वॉज टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अगर आपको कोई कंट्री में जाना था, अगर आपका कोई एक बचपन का ड्रीम था आपको जो फुलफिल करना था, आप उसके लिए पैसा कमाते हो। लेकिन जैसे ही पैसे आ जाते हैं, आफ्टर अ पॉइंट आप लगे पड़े हो कि मैं लोगों को कैसे दिखा सकूं। यू आर नॉट डूइंग इट फॉर दैट। आपको एक बहुत ही सिंपल लिविंग के लिए जाना चाहिए जहां आप अपना जो भी कमाओ, मोस्ट ऑफ द मनी इज गेटिंग इन्वेस्टेड, लेकिन रैदर आप दिखाते रहते हो। आपने ये सब पैसे इसलिए कमाए थे बिकॉज आप सबको एक कंफर्ट पहुंचा सके। लेकिन आर यू डूइंग दैट? आर यू ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ? देयर इज नो शेम इन सेइंग आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस। दिस इज आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग दिस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पैसे दिखाए, कहाँ पैसे ना दिखाए। मोस्ट केसेस में पैसे दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप पैसे कमाते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, ताकि आपको शांति मिले, आपके फैमिली को लगे कि आपको पैसे के लिए भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक अच्छे स्पेस में हो। जब मैं पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ जहाँ आप एक सिंपल लिविंग अटेन कर सके। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे भी हो गए तो इट्स फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको फैमिली को जो करना है वो कर सके। कल आपके बच्चे हुए, यू कैन सेंड देम अब्रॉड टू स्टडी, यू कैन सेंड देम टू द बेस्ट स्कूल्स हियर। आपको जो खर्चा करना है आप कर सके। कल बच्चे भी हो, ये तो हॉस्पिटल्स में भी बहुत खर्चा होता है, म्यूनसिपल हॉस्पिटल हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, खर्चे होने वाले। तो जब पैसा है तो एक वो सेटिस्फैक्शन होता है कि मुझे किसी के पास कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सब कर सकता हूँ, मैं अपने फैमिली का ध्यान रख सकता हूँ। तो वो पीस ऑफ माइंड होता है। ऑल्सो आपके फैमिली को एक कंफर्ट रहता है कि इफ देयर समथिंग द पर्सन इज देयर टू हेल्प अस। वो रीजन की वजह से आप पैसे कमाते हैं, लेकिन आप वहां भी दिखाना शुरू कर देते। फोर्थ पॉइंट, आपके इनकम और आपके एक्सपेंस के बीच में जितना गैप रहेगा ना, उतना ज़्यादा आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा। अगर आपकी इनकम 10 रुपये और अगर आपका एक्सपेंस है 3 या 5 रुपये, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि बीच का पैसा जो है वो आपके पास रहता है, इधर सेविंग्स के फॉर्म में, अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो, दैट इज पीस ऑफ माइंड। और जितना इनकम और एक्सपेंस के बीच में गैप रहता है, एज आई सेड इन द फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज पीस ऑफ माइंड, उतना आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम रहता है। आपके खर्चे बहुत बड़े हैं लेकिन आपकी इनकम कम है तो कर्जे में डूब जाओगे। लेकिन आपकी इनकम है और आपके खर्चे जिस नॉर्मल है या उससे कम है, आप उससे कम खर्चा कर रहे हो, या अगर आपका खर्चा हो भी रहा है, आप बैलेंसिंग आउट, एक बजट लेके चल रहे हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इट्स समथिंग दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड, इट्स नॉट समथिंग वी पे अटेंशन टू, लेकिन उससे फर्क पड़ जाता है। अगर आप कल बड़ी गाड़ी ले लेते हो, आपके EMI चल रहे हैं, आपके बड़े बड़े लोन चल रहे हैं, व्हाट यू एग्जैक्टली डूइंग?
इट्स अ लाइबिलिटी, उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होने वाला है। हम लोग एक दुनिया में जी रहे हैं जहाँ होता है मैं अपने खुशी के लिए कुछ ना करूँ ना करो, लेकिन उसके लिए सबसे महंगी गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली जब पैसा नहीं है, 10 रुपए की इनकम है और 9 रुपए की गाड़ी ले लोगे तो कर्जे में डूब जाओगे ना, क्योंकि वो दूसरे 1 रुपए में कुछ नहीं कर पाओगे। बच्चे होंगे, बीवी होंगे, पेरेंट्स होंगे, सबका ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर 10 रुपए की इनकम है और 5 रुपए का ही एक्सपेंस है तो आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा। कुछ भी पैसे चाहिए होंगे फ्यूचर में, एक सडन नीड आ जाती है, कुछ लोग इमरजेंसी फंड रखते हैं, लेकिन आपके केस में अगर आपके पास वो नहीं है तो वो पैसे काम आ जाएंगे। तो यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जितनी इनकम है एक्सपेंस उससे कम रखो या बैलेंस करो। ऐसा कोई नहीं बोल रहा खर्चा मत करो, जिंदगी ना जियो। ऑफकोर्स आप मेहनत कर रहे हो तो आप जिएंगे, बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड कि कौन सा खर्चा फिजूल है। तो ये 4 पॉइंट है भाई। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा पैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक पीस ऑफ माइंड रखो, आपके एक शेल में रहो। व्हेन आई से शेल में रहो, आप एक बजट बना के चलो, इज व्हाट आई मीन। फिजूल के खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली वो खर्चे तभी करो जब ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो करो, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो लोगों को दिखाने के लिए कि ये क्या सोचेगा या ये कपड़े पहन लगता हो तो इसको लगेगा मैं करोड़पति हूँ, नहीं। व्हाट वुड यू प्रेफर कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो और आप नॉर्मल दिख रहे हो, या आप कर्जे में डूबे हुए हो, सबसे एक्सपेंसिव जैकेट पहन रहे हो, सबसे महंगी गाड़ी पहन रहे हो, लेकिन नहीं। व्हाट वुड यू प्रेफर आउट ऑफ दीज 2 सिनेरियोस, जहाँ आपके पास पैसे है अकाउंट में और आप एक नॉर्मल लिविंग जी रहे हो, जहाँ आप नॉर्मल कपड़े पहन रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बुरे कपड़े, नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो, नॉर्मल लाइफस्टाइल अटेंड कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम एक जगह जहाँ आप सबसे महंगे कपड़े पहन रहे हो, सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी चला रहे हो, लेकिन कर्जे में डूबे हो, सब EMI पे है, सब लोन पे है। एज आई एक्सप्लेन्ड, इट्स अ लाइबिलिटी, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ने वाली और आप कर्जे में डूबे जा रहे हो। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई टेल यू, अपने आप को देखो और एक बजट बनाओ। दीज आर द रीजंस व्हाई आई से यू शुड नॉट ट्राई एंड लुक रिच, ट्राई एंड बी रिच एंड रादर लुक नॉर्मल।